Hi students, welcome to this e-learning video of physics. Today our topic of discussion is accuracy and precision. So let's start learning. हमें मालूम है कि हमें मेजरमेंट की डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है। हमें पानी को मेजर करने की ज़रूरत होती है। खाना पकाते हुए इंग्रेडिएंट्स को भी आप मेजर करते हैं। लेकिन जब साइंटिफिकली मेजरमेंट की जाती हैं तो उन मेजरमेंट के अंदर मेजरमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट के अंदर और एक्यूरेट मेजरमेंट के अंदर। उससे पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पता होना चाहिए कि ये दर हकीकत है क्या चीज़। साइंटिफिकली जब आप मेजरमेंट्स करते हैं तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की और इनकी कंपैरिजन को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन की हम बात करते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें हमें मेजरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन की कितनी वो क्लोज है उसकी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू को, उस चीज़ को हम एक्यूरेसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2-3 ऑब्जर्वेशंस की हैं और वो ट्रू वैल्यू के लगभग करीब हैं तो हम कहते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं। एक डंबल की एग्जांपल लेते हैं। 20 केजीज़ का डंबल है, ट्रू वैल्यू इसकी 20 केजीज़ है और जब हमने इसकी डिफरेंट स्केल्स पे रीडिंग ली है तो ये 3 रीडिंग्स हमारे पास आती हैं। तो इस तरह की रीडिंग्स को हम कहते हैं, क्योंकि वो लगभग करीब हैं, तो हम कहते हैं कि दीज रीडिंग्स आर एक्यूरेट। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें सो हम वो कहते हैं कि कितनी क्लोज हैं ट्रू मेजरमेंट के। प्रिसीजन की जहाँ तक बात है तो हम वो इसमें ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, लेकिन जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हैं। उनका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या फिर टारगेट वैल्यू के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी में वो नहीं आ रही, लेकिन दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद ईच अदर। अगर हम डार्ट बोर्ड की एग्जांपल लें तो अगर आप डार्ट बोर्ड के इस पॉइंट पे 3 जगह सेम जगह स्ट्राइक करें तो दैट मीन्स कि आप कंसिस्टेंट हैं गलती करने में, लेकिन आप ट्रू वैल्यू की तक नहीं मूव कर सकते। इसी तरह डंबल की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, तो एक्यूरेसी बेसिकली ट्रू वैल्यू के करीब होती है, जबकि प्रिसीजन बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज़ का एक दूसरे के करीब होना, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होने को कहते हैं। डार्ट बोर्ड की एग्जांपल में हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू पे अगर बिल्कुल जो मिड वैल्यू है उस पे ही जाके आपके 3 डार्ट्स लगें, वहाँ पे एरोज़ लगें, तो हम कहेंगे कि यू आर वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हिटर, कि आपने बिल्कुल उस जगह पे किया है हिट। लेकिन अगर आपकी कुछ ओरिएंटेशन इस तरह से हो कि ट्रू वैल्यू के इर्द गिर्द है, उसकी विसिनिटी में ही है, तो यू आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। और जब ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो तो आपके पास रिज़ल्ट प्रिसाइज़ हैं बट वो एक्यूरेट नहीं हैं। और ये तो मेरी ही हिटिंग हो जाएगी अगर मैं डार्ट बोर्ड के साथ खेल रही हूँ आप लोगों के साथ, तो ये रैंडम है, दिस इज़ नॉट इवन एक्यूरेट एंड नॉट इवन प्रिसाइज। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग मेजरमेंट्स पे इत्तेफा नहीं कर सकते। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मेजरमेंट डिवाइसेस को एक्यूरेट और प्रिसाइज रखें, क्योंकि जो हमारी मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती हैं जहाँ पे गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी रियली हैव टू नो कि वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट हैं और प्रिसाइज हैं या नहीं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास हमारे रिज़ल्ट्स हमें मिसलीड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल को कंसिडर कीजिए। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपना वेट मेजर करना चाहते हैं, यू नो कि आपके वेट की क्या वैल्यू है, आपकी बॉडी का एक्चुअल वेट क्या है। लेट्स से ये कोई खातून है और ये वेट अपना मेजर करना चाहती हैं किसी वेइंग स्केल के ऊपर, तो उनका एक्चुअल वेट जो है वो है 110 पाउंड्स। और हम बात करते हैं कि वो डिफरेंट वेइंग स्केल्स पे उसको मेजर करती हैं, और हमने उस सेट ऑफ मेजरिंग जो वेइंग स्केल है उसकी वैल्यूज़ को एक डाटा की फॉर्म में रख लिया, और हम देखते हैं कि वो डाटा एक्यूरेट है या प्रिसाइज़ है, या फिर प्रिसाइज़ है तो एक्यूरेट नहीं है। हम वो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस को यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ट्रू वैल्यू हमें पता चल गई कि वो 110 पाउंड्स है। अब हम बात करते हैं कि एक वेइंग स्केल पे जब हमने उस खातून का वेट को स्केल किया तो उसकी कुछ इस तरह की 4 वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे ये चारों की चारों वैल्यूज़ 110 पाउंड्स के करीब भी नहीं हैं, सो वी कैन नॉट से कि ये कोई अच्छी मेजरमेंट है। सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट प्रिसाइज एंड नॉट इवन एक्यूरेट।
सेकंड हमने स्केल के ऊपर जब उनकी मेजरमेंट्स की 4 डिफरेंट किस्म की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150, 149, 149, 150 ये एक दूसरे के तो करीब हैं, लेकिन हमारी ट्रू वैल्यू तो 110 थी। सो दिस इज़ प्रिसाइज बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट। इसी तरह हम थर्ड वेइंग स्केल के ऊपर जब उनके मेजरमेंट्स को करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। उन वैल्यूज़ का रिज़ल्ट को भी हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी कि 110 पाउंड्स की 3 वैल्यूज़ और चौथी वैल्यू हमारे पास 109 है। सो दिस इज़ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वेइंग स्केल। तो डार्ट्स और एरोज़ की एग्जांपल के साथ हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब भी हमारी वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू से डेविएट करती हैं तो हमें ये इंडिकेशन होती है कि हमारी वैल्यूज़ के अंदर या हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद है। वो एरर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, वो एरर इंस्ट्रूमेंट का एरर भी हो सकता है। ह्यूमन एरर को रिमूव करने के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा सारी ऑब्जर्वेशंस ले लें और उसके बाद उसकी एवरेज वैल्यू को ले लें, तो उसमें हमारे पास एरर का मिनिमल होने के चांसेस होते हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर हमें क्या करना होता है, उसे कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मेजरमेंट्स हमें मिसलीड नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, और एक एग्जांपल के साथ हमने उसे समझने की कोशिश की है। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। गुड लक स्टूडेंट्स।